हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब कुशल मंगल। चलो जी, मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ फोर्थ क्लास करने के लिए आया हूँ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारा टॉपिक चला हुआ था। हमने उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछली क्लास के अंदर। फर्स्ट टू सिक्स क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किए थे। हमने आपको कुछ क्वेश्चंस और भी दिए थे होमवर्क में, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन थे 7 to 9 नंबर तक के क्वेश्चन हमने आपको दिए थे होमवर्क में। आपने किए हैं? किए तो अच्छी बात है कि आप अपने क्वेश्चंस को मैच करिए हमारे साथ में कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं क्या वो क्वेश्चन ठीक किए हैं या क्वेश्चन गलत किए हैं। गलत किए हैं तो कहाँ पर गलती है, आपने ठीक किए हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मैच कीजिए मेरे साथ में कि जो कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा हूँ क्या आपने भी वही कॉन्सेप्ट सोच के काम किया है, क्योंकि हमने अपने कॉन्सेप्चुअल बेस को स्ट्रोंग करना काफ़ी हद तक। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास में आपके साथ में। हमने आपसे एक बात और भी कही थी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी अगर समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी, खराब लगी, जो भी कुछ है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, या हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप या आप कॉल करके भी बता सकते हो। जिसके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे जो हम होमवर्क में देंगे आपको। ठीक है जी, चलो जी शुरुआत करते हैं। हमने पिछली क्लास में फर्स्ट टू सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट किए थे अपने। आज मैं क्वेश्चंस आपके साथ में सेवंथ क्वेश्चन शेयर करता हूं यहां पर। देखो जी, ए और बी पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर जो कि प्रॉफिट लॉस बांटते 3:2 की रेशियो में। दे एडवांस टू द फर्म ऑफ ₹30,000 एज ए लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2018 में। कब लोन दिया है? अक्टूबर में दिया है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कितना इंटरेस्ट देंगे? हम यहां पर इंटरेस्ट देंगे एट रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द लोन्स फ्रॉम द पार्टनर्स। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन लोन बताना हमने। फर्म इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म कितना बता करेगी, अज्यूमिंग द फर्म इट्स क्लोजेज एवरी ईयर। ये है। अब एक बात याद रखना, जो इन्होंने लोन दिया है पार्टनर्स ने वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। मतलब कि जो इन्होंने 30,000 रुपए का लोन दिया है फर्म को वो अपनी 3:2 की रेशियो में अपना लोन इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब इस लोन को आप क्या करोगे? पहले 3:2 की रेशियो में बांटोगे, फिर टाइम पीरियड के हिसाब से आप इस लोन को क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इंटरेस्ट लगा दोगे आप इसके साथ में। तो मैं आपके साथ में अब ये काम करता हूं। चलो जी, मैंने यहाँ पर शीट रख दिया आपके सामने। आज हमारी क्लास कौन सी है? फोर्थ क्लास है। चलो जी, डेट 18/4/2020। बढ़िया कॉम्बिनेशन है ईयर्स का भी, लेकिन ईयर बड़ा खतरनाक टाइप का ये वाला। तो आपके लोगों ने सोचा था कि 2019 से जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो 2020 में ख़त्म कर देंगे, लेकिन 2020 तो उसका भी गुरु निकला। ठीक है, कोरोना ने सबको घर पे बिठा दिया है। कोई नहीं, घर पे बैठना नहीं है, हमने घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन। पार्टनरशिप ने जो ईयर लेके चलती है वो ईयर कब से कब तक लेके चलेंगे? 1 अप्रैल 2018 में आपका ईयर स्टार्ट होता है, खत्म होता है 31 मार्च 2019 में। इन्होंने लोन दिया है 1 अक्टूबर 2018 में, लोन दिया है 30,000 रुपए का, जो कि दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया है किस रेशियो के अंदर? 3:2 के अंदर। इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट में कितना लगाऊंगा? 6% पर एनम लगाऊंगा। हमने क्वेश्चंस में ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। तो मैं यहां पर पहले बात कर दूं कि ए पार्टनर है यहां पर और बी पार्टनर है। ए ने जो लोन दिया है वो दिया 30,000 रुपए का लोन दिया, जिसकी रेशियो कितने की है? 3:5 की रेशियो है। इनटू में रेट लगाना है कितने का? 6% का रेट लगा देना आपने। उसके बाद टाइम पीरियड मेरे को बताओ, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? काउंटिंग करके दिखाओ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। तो 6/12
12 कर दोगे, ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही इसका कर देना आपने 30,000 का 2/5, जो कुछ आया ये लिख दिया आपने। 6% इंटू में वो ये 6 महीने का लगाया तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये 3/5 करोगे तो 18,000 आ जाएगा। इंटू में 6% करना आपने, इंटू में 6/12 करोगे तो ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए 540 की कैलकुलेशन ये आएगी। इसकी करोगे 30,000 के ऊपर 2/5 कर दो तो 30,000 का 2/5 होता है 12,000 रुपये होगा। 12,000 का 6% कर दो, इंटू में 6/12 कर दोगे तो ये आपके पास 360 रुपये का आपके पास ये आएगा। लो जी, क्वेश्चन 7 आपका फिनिश होता है। यही क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं बताना था क्वेश्चन के अंदर। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है एक्स और वाई पार्टनर एक फर्म के अंदर जो कि अपने प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 2:3 रेशियो के अंदर विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज की कैपिटल है। 1 अक्टूबर 2018 में एक्स एंड वाई गेव ए लोन ऑफ रुपीज 80,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, क्रम अनुसार। मतलब कि 80,000 का लोन किसने दिया है, एक्स ने दिया है, और वाई ने कितने का लोन दिया है, 40,000 का लोन वाई ने दिया है। ये कहता है कुछ फॉलोइंग हमने क्या किए हैं, अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट 21,000 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे तो क्या होगा। इफ प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट कितने का, 3,000 रुपए का है, ये देता है आपके सामने। ये सारी चीजें आपको दी हुई है प्रॉफिट। तो हम अलग अलग केस लेके चलते हैं और इसके हिसाब से हम काम करके चलते हैं। तो मैं लेता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे केस नंबर 1। ठीक है जी, हमने प्रॉफिट भी इनका डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया इन्होंने, 21,000 का प्रॉफिट इन्होंने ये कमाया है। इसके बाद इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, पहला पार्टनर एक्स है, दूसरा पार्टनर कौन है, वाई है। एक्स ने लोन दिया है कितने रुपए का, 80,000 का लोन दिया है। क्या क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कितना लूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर 6% लूंगा। लोन कब दिया है, लोन दिया है अक्टूबर में। तो मेरे को बताओ अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने आएंगे, 6 महीने आएंगे। 6/12 का ये कर दिया है। दूसरा कर दो 40,000, इसका 6% इंटू में 6/12 ये कर दो। तो मेरे को फटाफट बोलो कितने कितने का आएगा, ये आप निकाल के बताओगे। तो मैं निकालता हूं, 80,000 का 6% करोगे तो ये आएगा 4800। 6/12 कर दो तो 2400 का ये आ जाएगा। 40,000 का 6% आएगा, कितने का आएगा, 2400 का ये आएगा। इनटू में कितना कर दोगे आप, इसको 6/12 कर दोगे तो ये आपके पास कितने का आएगा, 1200 रुपए का ये आएगा। तो 2400 और 1200 को जोड़ के बोलो कितने का आएगा, ये आएगा 3,600 रुपए का ये आएगा। 21,000 में से माइनस कर दो 3,600 रुपए, तो जो कुछ आएगा वो आपके पास क्या आएगा, डिविजेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरे को फटाफट बताओ माइनस करके कितने कितने का आएगा। ये 0 आया, ये 0 आया, 10 में से ये गई तो 4 आएगा। उसके बाद ये बोलो आगे कितने का आएगा, ये फटाफट बोलो कितने का आएगा। हाँ जी, कैलकुलेशंस बताओ जल्दी फटाफट। ये आएगा, ये माइनस करोगे तो 17,400 रुपए का आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा। इसी प्रॉफिट को मैं क्या बोल दूंगा, इस प्रॉफिट का नाम मैंने रख दिया यहां पर डिविजेबल प्रॉफिट। इस डिविजेबल प्रॉफिट को आप बांट दोगे अपने पार्टनर्स जो भी है एक्स और वाई। एक्स की रेशियो बोलो कितने की थी, ये थी रेशियो 2:3 की रेशियो थी। एक्स पार्टनर में बटेगा और ये वाई पार्टनर में बटेगा। तो मेरे को फटाफट बांट के बताओगे तो ये आएगा 17,400 इनटू में कितने का आएगा, 2/5 आएगा। 17,400 इनटू में 3/5 आएगा। तो ये करके बोलो तो ये आएगा आपके पास, काट दो, ये फटाफट आएगा 6,960 का आएगा। और ये आएगा कितने का आएगा, ये आपके पास आएगा कितने का, इसको 3 से ये कर दिया हमने तो 10,400
₹40 का ये आ जाएगा। बोलो जी, कोई समस्या इसमें? ये आपका केस नंबर फर्स्ट ये था। बोलो जी, क्लियर है बात? फटाफट कॉपी करो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन अगले केस पे चलते अपने इस पे। बोलो जी, जल्दी करो फटाफट। बोलो, चलो आगे। मैं जो साथ साथ कॉपी नहीं कर पा रहा है वो हमें मैसेज कर दे, हम ये सारे क्वेश्चंस आपके पास व्हाट्सएप कर देंगे। लो जी, केस नंबर सेकंड पे आ जाओ। केस नंबर सेकंड पढ़ो। अगर मान लो अब की बार जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट कितने का कमाया है इन्होंने? 3,000 रुपए का अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो मेरे को बताओ फिर क्या काम करोगे? 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे तो क्या होगा आपके साथ? ये है, तो करके देखें। आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। बोलो जी, कितने रुपए का प्रॉफिट आपके पास? ये प्रॉफिट था 3,000 रुपए का। अब 3,000 के प्रॉफिट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन सेम आएगा जो पीछे आया था, एक्स का और वाई का। मैं पीछे से देख के लिख दूं अभी, तो मैंने ये लिख दिया आपके पास एक्स का कितने का था? 2,400 का था, इसका 1,200 रुपए का था। टोटल लिख दोगे तो 3,600 रुपए ये आएगा। तो ये बोलोगे ये कितने का आएगा आपके पास? 600 रुपए का क्या आ गया? तो ये तो लॉस आ गया। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? डिविजिबल लॉस आपके पास ये आएगा। मैं इसको लिखता ओ माय गॉड, फर्म ने क्या किया इस बार? लॉस कमाया है। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो पैसे बचे हैं वो उसके पास क्या है? डिविजिबल लॉस आ जाएगा। इस डिविजिबल लॉस को आप बांट दोगे किस रेशियो के अंदर? इनकी 2:3 की रेशियो के अंदर बांट दो, एक्स में और वाई में। तो ये लॉस बटेगा 600 इंटू में 2/5 कर दोगे। इसका करोगे 600 इंटू में 3/5 कर दोगे। 600 को 2/5 करके बोलोगे तो 240 का ये आएगा, और ये कितने का आएगा? 360 का ये आएगा। तो अब इनको क्या हो गया है? ये लॉस हुआ था तो लॉस भी इन्होंने क्या कर लिया? पार्टनर्स ने आपस में बांट दिया है। केस नंबर थर्ड पढ़ते हैं। केस नंबर थर्ड में कहता है कि अगर ये प्रॉफिट मान लो कितने रुपए का कमाया है? 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो मैं लिख दूंगा प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ये कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया बोलना? ये प्रॉफिट कमाया इन्होंने 5,000 रुपए का। इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना कितना था? एक्स का और वाई का। एक्स का था 2,400 रुपए का और इसका 1,200 रुपए। टोटल माइनस करके बोल लोगे तो कितने का आएगा? 3,600 रुपए का ये आ जाएगा। अब ये माइनस करके मेरे को बताओगे तो फटाफट कितने का आएगा? ये आपके पास 1400। इसका नाम क्या आता है? डिविजिबल बोलना प्रॉफिट ये आएगा अब की बार। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट आप किस रेशियो में बांट दोगे? इनकी 2:3 की रेशियो में आप इसको बांट दो। ये x का आएगा और ये y का आएगा। तो 2:3 में बांटोगे तो 1400 इंटू में 2/5, 1400 इंटू में 3/5 का ये कर दो। तो ये बोलना जी फटाफट कितने का आएगा? 1400 को इंटू में 2/5 कर दो तो ये आएगा पहले का कितने का? 560 का ये आएगा। और इसको बोलोगे तो ये कितने का आएगा? 1400 को इंटू में 3/5 कर दिया मैंने तो ये मेरे पास आएगा 840 का ये आ जाएगा। लो जी, हैव एनी प्रॉब्लम? क्लियर है बात? अब मैं केस नंबर थर्ड समझ में आ गया है, तो अब मैं केस नंबर फोर्थ पे आता हूं। केस नंबर 4 पे कहता है कि शुरुआत में ही लॉस हो गया, ये तो गजब हो गया। तो क्या करते हैं? शुरुआत में ही लॉस हो गया, ये हमने उदास वाला बना दिया है स्माइली में। क्लियर बात? तो ये करोगे कि लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये कितने का आया? 1400 का ये आएगा। इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि
अगर आपकी फर्म को पहले से ही लॉस होता है तो क्या आप फिर भी क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे? बिल्कुल दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है। चाहे कंपनी आपकी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब सीधी सी बात है, जिससे उसने इंटरेस्ट पे पैसे लिए हुए हैं उसको कोई मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको तो अपना इंटरेस्ट चाहिए टाइम पे। क्लियर बात? तो मैं यहां से 1400 में से माइनस करूंगा x का और y का इंटरेस्ट ऑन लोन 2400 का 1200 का, तो टोटल कर दो तो कितने का आएगा, 3600 रुपए का ये और हो गया। ये माइनस कर दो तो अब टोटल लॉस कितने का आएगा, डिविजेबल लॉस ये आएगा आपके पास 5000 रुपए का डिविजेबल लॉस आ जाएगा। इस डिविजेबल लॉस को 2:3 की रेशियो में मैं इसको बांट दूंगा, तो ये 5000 को 2/5 कर दोगे तो ये कितने का आएगा, 2000 रुपए का आएगा। और इसको बोलो 5000 का कितने का कर दोगे, ये 5000 इंटू में 3/5 कर दो तो इसका लॉस कितने का आएगा, 3000 का। मतलब कि x कितने लॉस की भरपाई करेगा, 2000 रुपए की लॉस फर्म को पे करेगा वो, और y भी कितने करेगा, वो भी आपको कितने के 3000 रुपए की लॉस की भरपाई y करेगा। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपको क्लियर है पूरा? लो जी, अगर ये क्लियर है तो मैं अब चलता हूं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 के, ये 9th क्वेश्चन पे आता हूं। जिसको एक बार कॉपी करना है फटाफट कॉपी करिए, फिर हम 9th क्वेश्चन के ऊपर ये आ जाएंगे। ठीक है जी, करो जी फटाफट कॉपी। वैसे तो अब अच्छा है ना, कोरोना के चक्कर में बढ़िया छुट्टियां मिली हुई है आपको। लेकिन इस छुट्टियों का यूटिलाइज करो बढ़िया तरीके से। और अब तो आज रामायण भी कंप्लीट हो गई है, कल से आपकी नई रामायण स्टार्ट होगी, उत्तर रामायण। चलो जी, अब ये कॉपी हो गया, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9th, पहले क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ता हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। पढ़ो जी। बैट एंड बॉल, सर ये कैसे नाम हुए, बैट और बॉल? बिल्कुल जी, बैट और बॉल इनका तो बहुत जबरदस्त रिलेशन है। जिसने क्रिकेट दबा के खेला हुआ है उससे पूछ कर देखो बैट और बॉल का रिलेशन। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 with a capital of rupees 1,20,000 and 60,000 respectively। 1 अक्टूबर 2018 में बैट एंड बॉल गेव ए लोन 2,40,000 रुपए और 1,20,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, ये दे के चलते हैं। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट, 5,000 रुपए के रेंट पे क्या कहता है वो, ये दे के चलता है। द लॉस फॉर द ईयर एंडेड कितने का, ये लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट कितने रुपए का है, ये 9,000 रुपए का है। ये दोनों चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करना, प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। ये कंपनी को या फर्म को जो भी प्रॉफिट हो ना हो, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इनको अपना रेंट टाइम पे चाहिए, प्लस में इनको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। क्लियर बात? लो जी, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 9th। डिविजेबल, सॉरी डिविजेबल नहीं आएगा, पहले तो लॉस आएगा ना, तो लिखोगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। बोलो जी, कितने का लॉस है, ये लॉस है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 9,000 का लॉस आ गया। अब इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो जी, पार्टनर्स के नाम क्या थे, बैट, और दूसरा पार्टनर कौन था, बॉल। तो पार्ट इसके बोलोगे 2,40,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट बोलना कितने रुपए का इंटरेस्ट लगना है, कोई रेट दिया नहीं दिया हुआ है। अगर रेट नहीं है तो किस रेशियो में बांटोगे, बोलो इसको, वो रेशियो किस रेट से लोगे, 6%। इनटू में कब का लगेगा, अक्टूबर में है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक जाओगे तो 6 महीने का ये आएगा। दूसरा 1,20,000 के ऊपर
6% इंटू में 6/12। तो मेरे को फटाफट कैलकुलेशन करके बताओगे आप कितने का आएगा। 2,40,000 के ऊपर 6% इंटू में 6/12, तो ये आएगा कितने का, 7,200 रुपये का ये आएगा। दूसरे का बोलोगे ये जस्ट हाफ कर दो इसका, लो जी हाफ मैंने ये कर दिया है, क्योंकि 2,40,000 का हाफ 1,20,000 होता है, तो इंटरेस्ट भी आपका हाफ हो जाएगा। उसके बाद रेंट भी है इसके अंदर, तो रेंट बोलो, रेंट कितने का है, 5,000 इंटू में मंथली रेंट। और मेरे को बताओ एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो मैं लिखूंगा 5,000 इंटू में 12 कर दो तो कितने का आएगा, ये आपके पास है 60,000 का ये आएगा। इसको टोटल करके ले आओ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिविजेबल लॉस आ जाएगा। बोलो जी क्लियर है बात। तो डिविजेबल लॉस बोलो कितने का आएगा, 9,000 जोड़ दिया, 7,200 जोड़ा, 3,600 जोड़ा और 60,000 जोड़ दिया, तो ये आएगा 7,9,800 का आपको टोटल लॉस होता है। इस टोटल लॉस को उठा के मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, किस रेशियो में, इनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ये बैट की है और ये किसकी है, आपकी बॉल की है। तो 2:3 के अंदर बोल के चलो तो कितने का आएगा, ये डिवाइड कर दो 5 से, इंटू कर दो 3 से, तो इसका ये आएगा 4,7,800 का, और ये कर दो कितने से, ये कर दोगे आपका तो ये 3,1,920 का आपके पास ये आएगा। बोलो जी क्लियर है बात। ये आपकी क्वेश्चन 9 तक के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं आपके साथ में एक नया टॉपिक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, पीएल एप्रोप्रिएशन का, हम उस वाले टॉपिक को लेके यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे आपके साथ में। जिसने कॉपी करना फटाफट कॉपी करे, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके अंदर। लो जी और जिसने भी फेस टू फेस क्लास के लिए एडमिशन लेना है वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकता है फेस टू फेस क्लास के लिए। और हम आपको फेस टू फेस क्लास के अंदर वीडियो बैकअप देंगे। वो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे नहीं आएगी, यूट्यूब पे अभी के लिए ही क्लास आई है। फिर हम आपको एक अपनी ऐप देंगे, उस ऐप के अंदर ही आपको क्लासेस मिलेगी जाके। ठीक है जी, लो जी क्लियर। लो जी अब नया टॉपिक मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूं। टॉपिक के हेडिंग डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। टॉपिक की हेडिंग डालता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टॉपिक पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। ठीक है जी, पक्का आएगा इस बार, क्योंकि पिछली बार भी नहीं आया था ये, तो इस बार पक्की उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा आपके साथ में। पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बंटवारा करना। मतलब कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना है आपने, तो उसी को क्या बोलते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल के चलते हो। तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा। और इस प्रॉफिट का काम क्या है कि जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जैसे पार्टनर्स की सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, या फिर पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर चार्ज करना है, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर ही आएगी। क्लियर बात। तो मैं लिखता हूं, पहले तो इसका मीनिंग लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल लिख देता हूं मैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
क्लियर बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है बात, ये है। मैं इसका फॉर्मेट तैयार करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलो जी, चलो हेडिंग डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कोई नहीं, आप अपने स्केल से लाइन खींचो, आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए। ठीक है जी, मैं भी स्केल देखता हूं, अगर मेरे को मिलता है तो अभी यहीं पे रखा हुआ मिल गया जी। मैं इसलिए अपना अकाउंट भी सीधा करने की कोशिश करता हूं नए पेज पे। लो जी, करें स्टार्ट। लो जी, हेडिंग डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, लो पर्टिकुलर अमाउंट ये लिख दो आप इस पे। लो जी, क्लियर, लिखो। यहां लिखोगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप इसको नेट प्रॉफिट भी उठा के लिख सकते हो। अब मैंने इस प्रॉफिट का बंटवारा करना है, किसमें बंटवारा करना है, मैंने इसमें करना है, तो लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी पार्टनर्स में बांट दोगे, जैसे ए और बी मैं पार्टनर्स लेके चलता हूं, ए में और बी में आपने उठा के इसको बांट दिया है। क्लियर बात। उसके बाद अगर मान लो किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलती है तो लिखोगे टू सैलरीज। तो सैलरी मान लो ए को सैलरी मिलती है तो ए की सैलरी उठा के हमने ये लिख दिए। मान लो किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलेगा तो इस कमीशन को मैं ये लिख दूंगा। मान लो बी को कमीशन मिलता है तो बी का कमीशन मैंने उठा के ये लिख दिया है। अगर मान लो बाय किसके नाम से आएगा, ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर भी आप ये लिख दोगे ए और बी की मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। क्लियर बात। लो जी, उठा के आपने ये लिख दिया है बस। अगर मान लो आपने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहां पर डाल दिया, जनरल रिजर्व के अंदर डाल दिया है, तो आप यहां लिखोगे किसके नाम से, टू जनरल रिजर्व में अगर आपने ये कुछ पैसा डाल दिया तो मैं टू जनरल रिजर्व करके ये लिख दूंगा। क्लियर बात। इस अकाउंट की टोटलिंग करोगे, टोटलिंग करोगे, टोटलिंग करके जो कुछ आपके पास आएगा इसका नाम क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट ये आ जाएगा। नाम वही है जो हमने पहले अभी क्वेश्चन किए थे, उसी को ही बस फॉर्मेट में मैंने परोस दिया है आपका, और कुछ भी नहीं है। ए और बी में बांट दिया। अगर मान लो आपको यहां पर आएगा तो क्या लिखोगे, बाय डिविजिबल लॉस करके आप इसको बांट दोगे ए में और बी में। अगर लॉस होता है तो आपका ये करोगे। लॉस के ऊपर कुछ अलग से बात भी करनी है, हमने चर्चा करेंगे हम आगे जाके। लो जी, ये यहां तक बात क्लियर है।
फॉर्मेट फटाफट तैयार कीजिए आप लोग, फिर मैं इसके कुछ नोट्स है, नोट्स लिखवाता हूं आपको। लो जी, फटाफट उतारिए इसको। बोलो जी, हो गया है? चलो जी, मैं मानता हूं कि आपका ये हो गया। अब मैं कुछ इसके नोट्स लिखता हूं अभी इसके। लो जी, नोट्स करें स्टार्टिंग। लो जी, नोट्स ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन। ये नोट्स बड़े काम की है इसके अंदर। लो जी, फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज always prepared आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, किसके बाद बनाना है ये आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर बनाना है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स और लॉसेस बिटवीन पार्टनर्स। ये कर दिया। उसके बाद थर्ड क्या करना आपने? इफ इंटरेस्ट टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर टाइमिंग आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, देन ऑलवेज टेकन ऑन एवरेज बेसिस, डेट इज 6/12। क्लियर बात? इफ rate of interest on capital or drawing is not given, then interest on capital and drawings will not be provided। आपने उसको प्रोवाइड नहीं करना है। क्लियर बात? फिफ्थ पॉइंट, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज मिसिंग, profit sharing ratio is missing, then profit distribute in इक्वल रेशियो। किस में बांटोगे आप उसको? इक्वल रेशियो में बांट के चलोगे। ठीक है बात? 6 पॉइंट, इफ मैनेजर्स कमीशन
and interest on loan is given, then both items are not shown in the profit and loss appropriation account में शो नहीं करने हैं, बल्कि क्या करोगे, रादर इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको शो करोगे। तो एक छोटा सा आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट अकाउंट होता है, ये पूरा बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि आपने नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना चुके हो, तो आपने बस क्या करना है, इसको छोटा सा ये बना के चलना है। ठीक है जी। लो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये आपका पूरा बड़ा अकाउंट नहीं बनाया हमने, एक्सट्रैक्ट बनाया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है सिर्फ काम काम के लिए बनाया हमने, अभी मेमोरेंडम बेसिस पे है। ये कच्चा अकाउंट होता है एक तरीके का, और ये वर्किंग नोट में आपने बना के आना है। तो यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट होगा तो आप उठा के ये लिख दो। अगर मैनेजर्स कमीशन है तो टू मैनेजर्स कमीशन आपने ये लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आप इसको ये लिख दोगे। इस अकाउंट की टोटलिंग कर दोगे, टोटलिंग कर दोगे। टोटल करके जो आपके पास आएगा इसको कहां भेज देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसको ये भेज दोगे। बोलो जी, क्लियर है बात। उसके बाद 7th नोट, इफ रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, then interest charged at rate of 6% per annum ये कर दोगे। 8th पॉइंट, मैनेजर कमीशन इज प्रोवाइडेड एज फॉलोज। दो तरीके से आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो कैसे करोगे, मैं इस पे दो झूले लटका देता हूं। लो जी, या तो होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर ये होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपने जो नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 लेना है बिफोर चार्जिंग में। अगर ये आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट ये ले लोगे। बोलो जी, क्लियर है बात। तो आप इस तरीके से अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। बोलो जी, बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ में आई ये बात। लो जी, ये यहां तक समझ में आए तो मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूं आपके साथ में, और बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। फिर होमवर्क हम आपके साथ अगली क्लास में शेयर कर लेंगे। लो जी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10th। छोटू सा क्वेश्चन, टुच्चा क्वेश्चन, अल्ट्रा टुच्चा क्वेश्चन है। तो ए बी पार्टनर्स, एज कैपिटल इज ₹1 लाख एंड बीज कैपिटल कितने की है, 60,000 की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट रेट ऑफ 6% पर एनम
बी इज टू गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 रुपए पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है? 80,000 रुपए का प्रॉफिट ये कमाया। आपसे कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना के दिखाओ इसको। लो जी बना दे। क्वेश्चन नंबर 10th। आपने भी अपनी कॉपी बिल्कुल कलरफुल बनानी है। 2 पेन का इस्तेमाल करो, रेड बढ़िया है वैसे। ठीक है जी। सॉरी, कोरोना वाली छींक नहीं है ये। लो जी, पीएल एप्रोप्रिएशन करो जी। यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है? 80,000 रुपए का प्रॉफिट इन्होंने ये कमाया। इसके बाद क्या देना हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? ए को देना है और बी को देना है। ए का बोलना 1 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर एट रेट ऑफ 6%। 1 लाख का 6% कितने का हो जाएगा? ये 6,000 रुपए इसका आएगा। दूसरे की कैपिटल कितने की है? 60,000 की कैपिटल ये है, इसके ऊपर 6% कर दोगे तो 3,600 रुपए का ये आ जाएगा। क्लियर बात? उसके बाद अगला इन्होंने सैलरी भी देनी है पर मंथ, तो लिखोगे टू बीज सैलरी 3,000 इंटू में 12 महीने के हिसाब से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 3,000 इंटू में 12 करोगे तो 36,000 का ये आ जाएगा। लो जी करे ये कैलकुलेशन करके लेके आओगे। 80,000 का ये आया। इसको क्या बोलोगे? टू डिविजेबल प्रॉफिट आपके पास ये आया है। ये माइनस करके बोलो 80,000 में से ये माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा 34,400 का ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस 34 इसको बांट दोगे ए और बी में। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई रेशियो नहीं है तो 21 रेशियो में बांटना आपने, इक्वल रेशियो में आप इसको बांट के चलोगे तो इक्वल रेशियो आती है ना बांटनी, 1/2 1/2। लो जी मैं लिख भी देता हूं, 34,400 इंटू 1/2, तो ये आएगा कितने का? 17200 का ये आएगा। लो जी बात समझ में आइए। इसको फटाफट कॉपी करो और होमवर्क में क्वेश्चन 12 to 15 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। पिछली क्लास में किसी का मैसेज आया था कि सर फेस टू फेस क्लास कब से स्टार्ट होगी? सर फेस टू फेस क्लास होगी आपकी 5 मई से स्टार्ट होगी, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो। नहीं तो फिर जो भी अपडेशन होगी वो अपडेशन मैं आपको दे दूंगा यहां पर। स्पीड ज़्यादा कम जो भी आपको लगती है तो आप जरूर मैसेज जरूर करना। वैसे तो ये स्पीड अगर ज़्यादा कम लगती है तो आप बढ़ा भी सकते हो, यूट्यूब पे जाके आराम से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके। इसको इन वीडियोस को जरूर फैलाओ, यूट्यूब पे लिंक भेजो अपने फ्रेंड सर्कल में सबको। ठीक है, क्योंकि कोई भी खाली ना बैठे घर पे, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो सबको पढ़ना चाहिए ना, सबको अधिकार है। ये चीजें क्लियर बात। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड शब्बा खैर, बाय बाय।